दोस्तों नमस्कार। दलित बहुजन की राजनीति अब इस समय बहुत ज्यादा प्रभावी कर रही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के गलियारों में राजनीति चमकती जा रही है चंद्रशेखर आजाद की। कल दलित प्लस मुस्लिम समीकरण को लेकर के लखनऊ में एक बड़ा बैठक किया गया था। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक जन सैलाब रैली थी। आप तस्वीरों में देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद की जन सैलाब रैली इस बात की गवाह बनती जा रही है कि आने वाला 2027 चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन किसी न किसी पार्टी से बिना कहे हो सकता है। जिस तरीका से हमने बहुत सारे वीडियो में हमने कहा कि चंद्रशेखर दो सीट के लिए रोते थे। मैंने ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर, आप इतिहास देख लीजिए, मैंने चंद्रशेखर की खूब जम के बुराई की है, खूब जम के बुराई की है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें किसी आकार को तैयार करने के लिए सोने को गलाना पड़ता है। और मैंने देखा है चंद्रशेखर को, और चंद्रशेखर आजाद की जब कल लखनऊ में एक जनसभा थी तो उस जनसभा में वो भीड़ थी जो शायद पहले कभी नहीं हो सकी है। किसी भी नेता ने इतना मुस्लिम नेताओं को इकट्ठा नहीं कर पाया है। अखिलेश यादव जी की मैं बात कर लूं, अखिलेश यादव जी की भी रैली जब होती है तब इतना मुस्लिम नेता नहीं इकट्ठा होता है जितना चंद्रशेखर आजाद की उस रैली में मुस्लिम समाज के नेता इकट्ठा थे, बड़े बड़े नेता। अब सोचिए, जिन्हें अखिलेश यादव और बहन जी या फिर तमाम मुस्लिम लीडरशिप के नेता जो हैं मुसलमान के युवाओं को आगे नहीं बढ़ने का मौका दे रहे थे, या फिर यूं कहें कि बहन जी बीएसपी की नेता हैं और मुसलमानों को थोड़ा बहुत प्रोग्रेस करने के लिए पार्टी में जगह देती रही। धीरे धीरे उन्होंने बहुत कुछ किया मुसलमानों के लिए। लेकिन अखिलेश यादव से इतनी दूरियां बना करके मैं देख रहा हूं चंद्रशेखर आजाद के साथ जा रहा है मुस्लिम समाज। तो ये एक सोचने वाली बात यहां पर है। और आज जो विषय है हम उस पर बातचीत करेंगे। कई खबर एक साथ, मेरा मोटिव होता है कि मैं अपने समाज के लोगों को बताऊं ताकि उनका समय बर्बाद ना हो और कई खबर एक साथ वो समझ सकें। लखनऊ में भारत समाचार ने लिखा था, और डॉक्टर रोहड़ी को लेकर के एक खबर और आज वायरल है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद जहां बहुजनों की राजनीति कर रहे हैं, दलितों को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद गलत कर रहे हैं डॉक्टर रोहड़ी के हिसाब से। तो ये भी आपको बताएंगे। और डॉक्टर रोहड़ी ने कह दिया कि जिसके खून में धोखेबाजी हो, सोचिए, खून मतलब डीएनए मतलब डीएनए खून। तो ये भी बताएंगे। और इस काली चीफ सेना को हम एक बार फिर आपके सामने लेकर आ रहा हूं, और क्या इसने कहा वो भी आप जानिए। तो मैं चंद्रशेखर से भी कहूंगा कि इस मुद्दे को आप संसद भवन में उठाएं। इस काली चीफ सेना का मैटर है बहुत छोटा नेता, ये अपने आप को फेमस करने के लिए बाबा साहेब की बुराई कर रहा है, लेकिन एक संविधान निर्माता की बुराई कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है, ये भी हमें समझना होगा। लखनऊ में कल क्या हुआ आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि लखनऊ आजाद समाज पार्टी मुसलमान संवाद कार्यक्रम आयोजन, सांसद चंद्रशेखर आजाद वह संवाद कार्यक्रम में पहुंचे। संवाद के जरिए मुस्लिम वोट बैंक पर चंद्रशेखर की नजर, मुस्लिम कार्यकर्ताओं को पार्टी मजबूत करने के निर्देश। अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन। चंद्रशेखर आजाद मुस्लिम समाज की लीडरशिप मजबूत करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। आपने उनके पार्टी का लोगो देखा होगा, उनके पार्टी के लोगों में भी अब उर्दू शब्द लिखा जाने लगा है। तो चंद्रशेखर आजाद एक राजनीति के बड़े नेता माने जा रहे हैं धीरे धीरे। और जितनी मेहनत चंद्रशेखर आजाद इस समय कर रहे हैं, उतना मेहनत शायद ही कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहा होगा। तो ये बिल्कुल सच है और इसे आपको स्वीकार करना होगा। आपको बता दें, दूसरी बड़ी खबर इसमें है कि जहां चंद्रशेखर आजाद लगातार दलितों की आवाज, मुसलमानों की आवाज बनते जा रहे हैं, उठाते रहे हैं,
रोहिणी घावरी का एक और इल्जाम उन पर आया गया है। कहती हैं कि किसी से प्यार करना गलत नहीं होता, लेकिन जिसके खून में धोखेबाजी हो उस पर भरोसा आपको कलंकित करता है। चरित्रहीन मर्द एक अच्छी औरत को भी अपने साये में बदनाम ही कर देता है। मैं सीधा सीधा आपको बता दूं कि चंद्रशेखर पर यह टेक है। अच्छी लड़की मतलब डॉक्टर रोहिणी घावरी और चरित्रहीन मतलब चंद्रशेखर आजाद, ये इनका कहना है। आप सीधा सीधा ट्वीट पर देख सकते हैं। और चंद्रशेखर आजाद इनके ट्विटर और सोशल मीडिया बाइट को मुझे लगता है कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जबकि तवज्जो देना चाहिए था। अब धीरे धीरे मैटर बड़ा हो रहा है और इसे संज्ञान में लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि अब ये आपका पर्सनल मैटर नहीं है, ये पूरे देश के युवाओं का मैटर बन चुका है, पूरे देश के समाज के लोगों का मैटर बन चुका है। तो ये वीडियो में मैं फिर कह रहा हूं चंद्रशेखर की मैं निंदा कर रहा हूं, और निंदा सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर लगे इल्जामों को लेकर के कर रहा हूं। क्यों नहीं उस इल्जाम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर काली चीफ सेना को लेकर के है। काली चीफ सेना का जो लीडर्स है, जो मेन राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो अंबेडकर के नाम को लेकर के अपनी राजनीति चमका रहा है और स्वयं को सबसे बड़ा संविधानवादी बता रहा है। संविधानवादी, मनुवादी, अंबेडकरवादी, जातिवादी, जातंकवादी, आतंकवादी, ये तमाम तरीके की चीज होते हैं। अब आप अपने हिसाब से चुन लीजिए। जो अंबेडकरवादी है वो संविधान के साथ है, जो संविधानवादी है वो भारतीयों के साथ है। अंबेडकर के नाम पर वैचारिक प्रदूषण फैला रहे खान सर, लोगों ने खान सर का बहुत तारीफ किया। मैंने वीडियो एक बनाया था, खान सर ने कुछ अपशब्द भाषा का प्रयोग किया था, तो लोगों ने मुझे ट्रोल कर दिया, बहुत कुछ मुझे कहा लोगों ने। लेकिन मैं मदारी थोड़ी ना हूं जो आपके लिए मैं खुश करता रहूं, डमरू बजाता रहूं कि जो आपको खबर पसंद आए मैं वही बताऊं। जो खबर चल रही है उसे मैं आपके सामने रखूंगा, चाहे गलत हो या सही हो। अब खान सर को लेकर के हमारे समाज के लोग बहुत खुश हैं कि खान सर ने हमारे बाबा साहेब की तारीफें की है। भाई साहब, वो तारीफ लायक है बाबा साहब, तब उनकी तारीफ हर कोई कर रहा है। जो उनकी बुराई कर रहा है वो बाबा साहब के बारे में ज्यादा जानता है, इसलिए वो बुराई कर रहा है। बाबा साहब की जो तारीफ कर रहा है वो बाबा साहब के बारे में जानता है। तो बाबा साहब की तारीफ खान सर ने किया, लेकिन उससे पहले खान सर ने यह भी कहा था, वो भी आपको याद रखना होगा। दरअसल खान सर का राजनीतिक स्टंट बहुत मजबूत होने वाला है। राजनीति के चक्कर में खान सर ये सारे बातों को लोगों के सामने रख रहे हैं। कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट देते हैं कि प्रशांत किशोर पांडे, अब आप कल्पना नहीं कर सकते, इनका कहना था कि प्रशांत किशोर पांडे बिल्कुल सही नेता हैं और प्रशांत किशोर पांडे की जाति देख करके उनको लोग इग्नोर कर रहे हैं। बहुत कुछ कहा था, शायद आप लोगों ने इंटरव्यू सुना ही होगा। तो हम आज बात करते हैं कि इस काली चीफ सेना ने क्या कहा खान सर को। खान सर का मंच अब ज्ञान का नहीं, राजनीति का प्रोपोगंडा का अड्डा बन चुका है। जिसे इतिहास की समझ नहीं वो राष्ट्र का भविष्य तय करने की बात कर रहा है। अंबेडकर का झूठ फैलाकर खान सर अपना राजनीतिक कैरियर तलाश रहे हैं। बौद्धिक विचार की खान सर बनकर दिखाने वाले खान सर स्वयं अपने जीवन में एक एग्जाम नहीं पास कर पाए। इनकी पूरी कोचिंग बिहारी डायलेक्ट पर बनी वीडियो रील के व्यू पर चल रही है। मैं खान सर को अंबेडकर पर बहस के लिए चैलेंज करता हूं। दिलीप मंडल तो हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन आप जरूर स्वीकार करना। ये खान सर को चैलेंज कर रहे हैं कि अंबेडकर के नाम पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, अंबेडकर के इतिहास पर चर्चा करना चाहता हूं। खान सर के अंदर हिम्मत है तो आकर के चर्चा कर सके। काली चीफ सेना का यह व्यक्ति बहुत ज्यादा बोल रहा है बाबा साहब के खिलाफ, और बाबा साहब के अनुयायी चुप हैं, बाबा साहब के मानने वाले लोग चुप हैं। मैं अकेला मुझे लगता है कि इस काली चीफ सेना के खिलाफ वीडियो बना रहा हूं। अगर आप भी काली चीफ सेना के बारे में कुछ जानते हैं तो जरूर लिखिए। खान सर कितने अच्छे हैं जरूर बताइए।
खान सर का इतिहास क्या है मुझे भी नहीं पता। एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें आप लोगों ने मुझे ट्रोल किया। यदि गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।